गुड मॉर्निंग गाइस, या डेली शाइन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का शाइनी सा व्लॉग गाइस। सो गाइस, आज का व्लॉग हम लोग वृंदावन की अगली सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी सुबह के हो रहे हैं 10 और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज का जो प्लान रहेगा वो हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है, बाकी देखते हैं। अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट के लिए हमने मंगाया है डोसा, पराठा, मिक्स पराठा। सो हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट आ चुका है। हमने पाव भाजी मंगाई थी 1 प्लेट, तो पाव भाजी आ चुकी है। डोसा भी रह रहा है, डोसा रह रहा है और एक मिक्स वेज पराठा रह रहा है। और जहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, ब्रेकफास्ट करने आए हैं, यहाँ पर प्याज और लहसुन का खाना नहीं बनता है। सो और भी अच्छा प्लस पॉइंट है, हमने अभी तक जितना भी खाना खाया है मैगी को छोड़कर सारा खाना हम लोग को बिना प्याज और लहसुन का ही मिला है और ये काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी टेस्ट रहा है, अच्छा टेस्ट रहा है खाने का। सो अभी मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं मॉर्निंग। अब देखो, हम लोग 30 डेज़ ब्लॉग चैलेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं अभी वृंदावन भी ट्रैवल कर रही हूँ। सो 2 बार तो ऐसा हो गया है कि पहले अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। और आज मैं ब्लॉग जब मैं अपलोड कर रही थी कल रात को, तो वो नेटवर्क की वजह से हो नहीं पाया, मुझे प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिल पाया कि मैं अपनी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। बाकी कैसे भी करके हमने सुबह 9 बजे ब्लॉग डाल दिया था, अपलोड कर दिया था, हम लोगों ने ब्लॉग अपलोड कर दिया था। अब लेट्स सी, अब ये आज का व्लॉग जो है, मैं तो चाहती हूँ टाइम से जाए, मैं विश करती हूँ कि अपने टाइम से अपलोड हो जाए। बाकी अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अभी हमारा जो है ब्रेकफास्ट वो हो चुका है और अच्छा हुआ, ब्रेकफास्ट सही लगा। बाकी अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं केशी घाट, वहाँ पर जाएंगे, यमुना जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में हम लोग वहाँ से मदन मोहन जी के मंदिर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं मदन मोहन जी के टेम्पल। तो ये रहा मदन मोहन जी का टेम्पल और इतना ऊंचा चढ़ के जाना है। और फाइनली मैंने इनकी इतनी कथाएं सुनी है ना, मदन मोहन जी के टेम्पल की, कि हमारे कान्हा जी की इतनी कथाएं सुनी है ना, मैं क्या बताऊँ। और आज मैं इनको सामने से देख रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इतना सुंदर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी चलते हैं ऊपर और करते हैं दर्शन। सो पहुँच गए हैं ऊपर, इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के थक गई मैं तो। बाकी देखो, अभी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने और इतने सुंदर दर्शन। वो तो अच्छा हुआ, एक गाइड थे जो किसी फैमिली को कुछ समझा रहे थे, तो हम लोग उनके साथ साथ पीछे की तरफ चले गए। तो जो असली, सच में असली जो उनका विग्रह है मदन मोहन जी का, श्री राधा मदन मोहन जी का, तो वहाँ विराजित है। तो हमने उनके भी दर्शन कर लिए। मैंने वहाँ वीडियो बना सकते थे, बट मैंने वीडियो बनाना सही नहीं समझा, बस मैंने एक फ़ोटो रख ली अपने आप, मेरे लिए, अपने खुद के लिए। और बाकी मैंने यहाँ पर भी वीडियो नहीं बनाया है, सिर्फ मंदिर पहुँच गई हूँ, उतना काफ़ी है मेरे लिए, दर्शन हो गए उतना काफ़ी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सालों पुरानी एक मन्नत सी थी मेरी कि इस मंदिर में मैं आऊँ और हमारे मदन मोहन जी के दर्शन करूँ। बाकी ऐसा है कि अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और केशी घाट जाएंगे। बाकी मंदिर देखो कितना पुराना है, कहते हैं कि वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है ये, सबसे पुराना मंदिर। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। सो गाइस, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि ये मंदिर कितना ऊंचाई पर है। और थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर जो है यमुना नदी दिखती है, ये यमुना नदी है ना। तो यहाँ पर यमुना जी के दर्शन आप साफ तरीके से कर सकते हो। तो देखो, वहाँ पर एक और मंदिर भी है, शायद यमुना जी के पास है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो भी ऐसे ही बना हुआ है, सेम जैसे ये मंदिर बना हुआ है। सो मंदिर इतना ऊंचाई पर है कि यहाँ से यमुना जी के आप साफ दर्शन कर सकते हो।
मेरे पैरों की तो बैंड बज गई, यहाँ पे धूप इतनी हो रही है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से चल दिए हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से केशी घाट। अब हम लोग यहाँ से मंदिर से नीचे उतर रहे हैं। कितना ऊंचे पे है ये मंदिर, हवा इतनी तेज चल रही है। शाम का और सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा होता होगा यहाँ पर। गाइस हम लोग केशी घाट के इस तरफ क्रॉस करके आए हैं और यहाँ पर हम लोग जो है दर्शन कर रहे हैं यमुना जी के। और ये रही हमारी नाव और जिसमें गुरुजी आए हैं जो हमको लेकर आए थे, और साथ में जो जिन्होंने नाव चलाई है, जिनकी नाव है, बोट है, वो हमारे साथ में आए हैं। बाकी जब हम लोग क्रॉस करके इस साइड आए हैं तो ये बच्चे जो है यहाँ पर तैर रहे हैं, अपनी कलाबाजी दिखा रहे हैं। और वो रहा सामने केशी घाट जहाँ पे यमुना जी की आरती होती है सुबह और शाम। बाकी बहुत सुकून है, कोई गाड़ी नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शांति शांति है। और जब मैं व्लॉग कर रही हूँ तो ये बच्चे मुझे देख रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मज़ा आ रहा है इनको देखने में भी और काफ़ी अच्छी कलाबाजी कर रहे हैं। मैं आपको अपने प्यारे से नए दोस्त से मिलाती हूँ आज। देखो अभी हम लोग केशी घाट से आ गए। ये है मेरा प्यारा सा नन्ना सा दोस्त छोटू शगुलमुलशु। इसके भी छोटे छोटे दांत भी है। मेरे प्यारा बच्चों। और ये रहा, इसका नाम नहीं पता मुझे, इसका भी नाम नहीं पता, पर ये मेरा दोस्त बन गया। अभी आराम कर रहे हैं। बहुत छोटा है ये भी, है ना। तो इस प्यारी सी गैया को राधे राधे करके हम लोग निकल गए हैं भांडेर वन के लिए, जिसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। और ये है विवाह स्थल राधा कृष्ण जी। और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस जगह पर वही जा सकता है जो एक्चुअल में राधा कृष्ण जी के विवाह के टाइम पर वहाँ मौजूद था।
सो केशी घाट से हम लोग आए थे भांडेर वन। ये रहा सामने भांडेर वन। केशी घाट मैंने आपको दिखाया था, हम लोग वहाँ से निकल गए थे, रिक्शा किया, डायरेक्ट हम लोग भांडेर वन आ गए। तो अभी हम लोग यहाँ भांडेर वन में आके राधा कृष्ण जी का जो विवाह स्थल है उनके दर्शन किया है। और अभी यहाँ पर ये है, कितना गहरा कुआं। सो ये जगह अपने आप में बहुत दिव्य है, बहुत ज़्यादा दिव्य है। और मैंने जो कभी कथाओं में देखा था, वीडियो में देखा था यूट्यूब पर, मैं खुद यहाँ पर हूँ और अच्छा लग रहा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है हम लोगों को। बाकी ब्लॉग में इतना करा नहीं आज। जब हम लोग भांडेर वन गए मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग किया था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कई जगहों पर ना कैमरा अलाउ नहीं था और फोटोज़ और वीडियोज़ बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो मैं भी सोच रही थी कि रहने दो, ब्लॉग करना ज़रूरी इतना नहीं है। बाकी हम लोग वहाँ से धर्मशाला आ गए थे। धर्मशाला से पर आने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया और अब निकले हैं। अब यहाँ से हम लोग इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल से थोड़ा उसके सामने ही छोटी सी मार्केट है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करेंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं इस्कॉन टेम्पल के। सो गाइज़ अभी हम लोग मार्केट में हैं और यहाँ पे मैंने गोपी ड्रेस वगैरह, स्कर्ट वगैरह पूछा, 500 रुपये का। बाय गॉड। और ये है यहाँ की मार्केट जो इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। इस्कॉन टेम्पल हम लोग गए नहीं बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। वो रहा इस्कॉन टेम्पल, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाइज़ ये है वृंदावन की फेमस लस्सी। अगर आप वृंदावन आओ और लस्सी ना पीकर जाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये है यहाँ की फेमस लस्सी। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। बाय बाय बोलना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर से आएंगे और काफ़ी टाइम तक के लिए आएंगे ताकि और अच्छे से घूम पाए और अच्छे से समझ पाए वृंदावन को। क्योंकि 1-2 दिन में समझना बहुत 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 मुश्किल है। ऐसी ऐसी जगह में गई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भांडेर वन गई, मैंने राधा जी और कृष्ण जी का विवाह स्थल देखा। तो अभी चलते हैं, इस जगह को छोड़ते हैं और चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो गाइस हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। मथुरा से अभी हम लोग निकले हैं दिल्ली के लिए। बाकी बहुत गर्मी लग रही है। अभी फिलहाल चली है ये ट्रेन। तो देखो कब तक पहुँचाएगी। हमें मुश्किल मतलब हमें हो जाएगा, आई थिंक 10-11 बज जाएगा घर पहुँचते हुए। तो लेट्स सी आगे का सफ़र कैसे होगा। बट बहुत बुरा लग रहा है वृंदावन को छोड़ते हुए। बट नेक्स्ट टाइम जल्दी हम वापस आएंगे वृंदावन और ज़्यादा घूमेंगे यहाँ पर और एक्सप्लोर करेंगे और मंदिरों के दर्शन करेंगे। हम लोग घर आ गए हैं। मुझे घर आए हुए हो गया आधा घंटा। इतना सुंदर ट्रैवल मैंने अभी तक वृंदावन जब भी मैं मतलब अब वैसे तो गई मैं दूसरी बार ही हूँ, तीसरी बार मैं वृंदावन गई हूँ। एक बार बहुत छोटी थी तब बचपन में गई थी पापा मम्मी के साथ में। हमने वहीं से हमारे लड्डू गोपाल जी को लिया था अपने साथ और हम लोग मतलब लेकर आए थे। तब मैं 7th क्लास में हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है। कभी लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे ऐसे मतलब पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है नहीं या हुआ नहीं, तो कभी किसी ने सेवा नहीं करी। पता ही नहीं है कि लोगों को सेवा कैसे की जाती है उनकी, कि उनको स्नान कैसे किया जाता है या उनको पोशाक। मम्मी थोड़ा बहुत करती थी क्योंकि हमारे यहाँ वृंदावन के कुछ नेबर्स रहते थे तो उनको मम्मी देख कर वहाँ से उनसे पोशाक लेती थी, उनको पहनाती थी। मुझे भी हो गया है 6-7 साल हो गए हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए। सेवा बोल सकते हो या प्रेम बोल सकते हो या पूजा बोल सकते हो, बट मेरे लिए तो बस है कि उनको डेली स्नान कराया जाए, उनको पोशाक पहनाई जाए नई प्यारी प्यारी, और उनको श्रृंगार दिया जाए। फिर उनको दूध का जैसे सुबह भोग लगता है, तीनों टाइम का भोग लगाना। यमुना जी के भी दर्शन हुए और वो भी अपने आप में बहुत सुकून था। वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और मैंने क्लिप लगाई है, वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो तैर रहे थे, वो आप सब व्लॉग में देखोगे।
तो सब कुछ बहुत मिरेकल कहते हैं ना, ये मेरे लिए वही है। सो आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, बस आपसे यही कहना है।